प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है और हमारे लिए कई सारे भले कामों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं। इस भीषण महामारी में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और फिर एक बार आपके साथ हम मिलकर के आराधना और स्तुति कर सके। इस योग्य परमेश्वर ने आज के दिन में हमको रखा, इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चले। हम परमेश्वर से इस आज के दिन अपने लिए कुछ नया मांगे, कुछ ऐसा मांगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में होने दे कि आज अद्भुत काम होने बन जाए। आइए हम प्रार्थना में चले। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आज शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदों की भूमि में जीवित रखा खुदावन। हम मिट नहीं गए, ये तेरे महान अनुग्रह का फल है खुदावन। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज शाम के लिए खुदा। जितने लोग प्रभु जी इस समय आराधना में बैठे हुए हैं, जितने लोग प्रभु इस समय प्रभु जी आराधना को सुन रहे हैं, यीशु के नाम में उनके जीवन में अद्भुत काम होने बन जाए प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु जी और इस समय वो हमारे बीच में बैठा हुआ है प्रभु जी, लोग हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु जी, आराधनाओं को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत काम होने दे खुदावन। अगर कोई प्रभु जी इस मंशा से बैठा हुआ है कि आज के दिन कुछ नया होने जा रहा है, आज के दिन मेरे परिवार में कुछ नया होने जा रहा है, आज के दिन मेरे लिए कुछ होने जा रहा है, तो यीशु के नाम में प्रभु उनके लिए नए कामों को कार्य कर प्रभु। खुदावंद हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी सामत को, अद्भुत सामत को प्रभु एक एक के घरों में मांग लेते हैं प्रभु जी। जब प्रभु हम यहाँ से आराधना कराते हैं, पवित्र आत्मा की सामत काम करे खुदा, पवित्र आत्मा की अलौकिक सामत काम करने बन जाए, ताकि तेरे नाम की महिमा होने बन जाए खुदा। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारे प्रभु आराधना में तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांग लेते हैं। जब हम आराधना को कराते हैं प्रभु, तेरी आत्मा का काम लोगों के बीच में होने बन जाए प्रभु जी। सुनने वाले कान आशीषित हो जाए प्रभु जी, लोगों का उद्धार हो प्रभु जी, लोगों का छुटकारा हो प्रभु। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। प्रभु आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चले, आराधना को करके परमेश्वर की नाम की महिमा करें, क्योंकि हर दिन हमारा आराधना का दिन होता है। हर दिन अगर हम आराधना चढ़ाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो जीवन है, जीने का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। आइए हम आराधना में चले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। सारों का अब शोषण विवादियों का, तू ही है किसका सारों का अब शोषण विवादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। So praise you Master, praise you Lord Jesus। प्रभु तेरे नाम की स्तुति। चित्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। चित्र के समान है तेरा, खुशबू फैला
फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। ओ हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भला है। सचमुच अगर हम परमेश्वर की महिमा करें, अगर हम उसको आराधना चढ़ा रहे हैं, इस समय अगर आप आराधना को चढ़ा रहे हैं तो अपने आप को हर तरीके से शुद्ध कर दीजिए। परमेश्वर भला है प्रियो, वो आपकी आराधना को चाहता है, वो आपकी मध्यस्थता को चाहता है कि जब आप मध्यस्थता करो तो ऐसा करो सिर्फ आप और परमेश्वर, आप उसमें लीन हो जाओ, उसकी महिमा के लिए लीन हो जाओ। अपने आप को तैयार करिए, कुछ देर आंखों को बंद करके परमेश्वर के नाम की महिमा चढ़ाएं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसको आदर दें, उसको मान दें, उसको सम्मान दें, उसमें हम खो जाएं, उसकी आराधना में हम खो जाएं। Thank you Lord Jesus, thank you Father। ओ प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। Oh, every power of darkness I command in the name of Jesus। Oh, thank you Lord, thank you Lord। तेरी आराधना, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। खुदा तेरे नाम की स्तुति हो। हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, अपने जीवन से तुझे धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु तू भला है। महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तान छेड़े जन का, हृदय की तान छेड़े जन का, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। Jesus, Rabashakandara Yandara Laba, Ori Bashikindara Yandara Laba, Yandara Yandara Laba, O Rabashakandara Laba,
रबा ओ रबा शक्ति तरलमा ओ थैंक यू लॉर्ड जीवन ओ जीसस दया किया सुना करूं तेरी प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु तू महान है तू अति आदर के योग्य परमेश्वर है प्रभु सचमुच प्रभु हमारे जीवन से सिर्फ तुझे महिमा मिलने बन जाएगी तू महान है तू महान है थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे प्रभु आइए हमारा आपने आपको तैयार करे वचन को सुनने के लिए परमेश्वर के दास जब वचन को सुनाते हैं तो प्रियो उनके मुख से निकलने वाले वचन पवित्र आत्मा के आग के द्वारा काम करने बन जाए आइए हम वचन में चले प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर्स विश्वासी गणों दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज के शाम एक और बार इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और इस कोविड के दौरान कोरोना वायरस के प्रभाव से प्रभु परमेश्वर ने आपकी और हमारी रक्षा की, हमारे परिवारों को बचाया, हमारे आंखों को आंसुओं से और हमारे पाँवों को ठोकर खाने से बचाया। उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और अभी कुछ देर पहले हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और अब वक्त आ गया है कि हम खुदा के कलाम में से, परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को समझें, सीखें। तो आइए आज शाम परमेश्वर के वचन को निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसके 25 पद से लेकर के और 30 पद तक हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें क्या सिखाता है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा के रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में से प्रभु यीशु मसीह के बोल को देखते हैं और वहाँ लिखा है 25वें पद में, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा के रखा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में जब बात करते थे तो दृष्टांतों में बातें करते थे और दृष्टांतों में उन्हें समझाने की कोशिश करते थे कि सरलता से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम उन लोगों को समझ में आए। जैसा हम आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के विषय में किस प्रकार से बताया है। इसी मत्ती के अंदर जब हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे तब वो बातें आएगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह कहता है कि जो ज्ञानी हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार समझते हैं, वो परमेश्वर के भेदों को नहीं समझ पाते। कारण क्या है? उनकी बुद्धि काम करती है। कारण क्या है? उनकी अकल जो है वो थोड़ी और आगे चलती है। और जो साइंस है, विज्ञान है, उसने जो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और ये भी कह दिया कि इंसान जो है वो बंदर से बना है और कई प्रकार की बातें, तो आज भी बहुत सारे लोग
परमेश्वर के कार्य को समझने के लिए, परमेश्वर के भेद को समझने के लिए, परमेश्वर के ज्ञान और समझ उसके बारे में प्रभु का वचन कहता है कि तूने उन बातों को, जो साधारण लोग थे वो तो समझ लेते थे, लेकिन शास्त्री, फरीसी, समझदार लोग, बुद्धिमान, पढ़े लिखे लोग, अगर अपन देखेंगे आगे, निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और बिना उद्धार पाए चला गया। लेकिन जक्कई जैसा एक व्यक्ति, महसूल लेने वाला भ्रष्टाचारी, यीशु के पास आकर उद्धार पा गया। क्यों? उसने, यीशु ने जैसा कहा वैसा उसने कबूल किया। उसने कहा मन फिराओ तो फिरा लिया। हाँ, उसने निकोदेमुस को भी ये बताया कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, लेकिन नए सिरे से पैदा होना निकोदेमुस के समझ में नहीं आया। निकोदेमुस एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन ये साधारण लोगों को, जो चुंगी लेने वाले, वेश्या का वृत्ति करने वाले, वेश्या और बहुत सारे ऐसे साधारण लोग, पापी लोग जो थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को समझ लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस अपनी पत्री में स्पष्ट रूप से 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 18 पद को पढ़ें और उसके बाद 26 और 27 पद को भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की घटना, कथा का मतलब होता है कहानी, या क्रूस की जो घटना है, अगर मैं उसे ऐसे बोलूं कि क्रूस पर जो कुछ घटा, पढ़िए, वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, हमारे लिए वो परमेश्वर, क्रूस में परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की सामर्थ, बलिदान की सामर्थ, हमारे उद्धार की सामर्थ को हम देख सकते हैं। क्रूस में हमारी चंगाई, हमारा छुटकारा, सब कुछ क्रूस के ऊपर नजर आता है। लेकिन नजर किसे आता है? जो विश्वास के चश्मे से देखता है। जो विश्वास के चश्मे से नहीं देखता, उसको उद्धार करता और क्रूस की कथा, कहानी बेकार लगती है। और उसके बाद 26 पद को पढ़े। हे भाइयों, हाँ, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, हाँ, कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत ताकतवर, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। ना बहुत कुलीन बुलाए गए। कुलीन का मतलब है उच्च जाति के लोग, जो अपने आप को बहुत उच्च घराने के समझते हैं, वो बुलाए गए। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर इन लोगों को नहीं बुलाया। 26 पद को अगर हम फिर से देखें, हे तो भाइयों, देखते हैं कि वहां क्या लिखा है, पढ़े। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हाँ, तुम्हें परमेश्वर ने जो बुलाया उस पर सोचो कि तुम शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति नहीं थे, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत ताकतवर थे, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, और ना ऊंचे खानदानों से थे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित लेकिन करें। एक जगह प्रभु के वचन में लिखा है, नेवताहारी अयोग्य ठहरे, जिन्हें बुलाया वो नहीं आए। तो पर प्रभु का वचन बताता है कि राजा ने जब भोज किया तो जो नेवताहारी थे नहीं आए, तो उसने जाकर कहा, जाओ सड़कों पर जो पड़े हुए हैं, जाओ उनको उठा लाओ और मेरे घर को बस भर दो। तो बहुत सारे लोगों को प्रभु का वचन यहां बताता है कि जगत के मूर्खों को चुन लिया। उसमें से एक बड़ा मूर्ख मैं भी था, मुझे भी प्रभु ने चुन लिया। मैं चुनाव की प्रक्रिया में इसलिए आ गया कि मैं मूर्ख था। मैं अगर अपनी बुद्धि लगाता तो शायद निकोदेमुस की तरह वापस चला जाता, उद्धार पाए बिना चला जाता। 2 डाकू यीशु मसीह के बिल्कुल पास थे। एक डाकू ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, और यीशु के सामने अपने घुटनों को टेक दिया, नम्र बन गया, और मैं बताता हूं कि वो उद्धार पा गया। लेकिन दूसरा डाकू जो था, वो ठट्टा करने में लगा रहा और उसने कहा,
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा ले। परमेश्वर की निंदा करने में लगा रहा, लेकिन एक उद्धार पा गया, एक नहीं पाया। ऐसे ही बहुत से लोग यीशु के पास आने के बाद भी उद्धार नहीं पाते। बड़ा दुख होता है। क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो अपनी बुद्धि लगाते हैं, वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं। पर प्रभु का वचन कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। कि जब एक मूर्ख व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आता है तो परमेश्वर का वचन उसको बुद्धिमान बना देता है, तीव्र बना देता है, उत्तर देने वाला बना देता है, सामर्थी बना देता है। परमेश्वर के राज्य के अंदर आने के बाद एक साधारण व्यक्ति असाधारण हो जाता है, एक विशेष व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना अनपढ़ और साधारण लोग थे, लेकिन जब लोगों ने उनके प्रचार को सुना तो उन्होंने कहा इनको इतना ज्ञान कहां से आया। परमेश्वर के राज्य में आने के बाद हमारी बुद्धि खुल जाती है, फिर हम जो है मूर्ख नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर हमें बुद्धिमान बना देता है। मेरे अजीजों, और यहां लिखा है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया निर्बलों है। का मतलब क्या है? कमजोर वर्ग, अपने आप को कमजोर समझने वाले। जो आज शाम आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, मेरी बाइबल में एक जगह लिखा है कि जो कमजोर हैं वो कहें हम वीर हैं। और आप जब कहते रहेंगे मैं वीर हूं, मैं वीर हूं, तो एक दिन वाक्य में वीर बना देगा प्रभु आपको। और वहां लिखा है कि निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करें, ताकि बलवानों को क्या करा जाए? लज्जित किया जाए। 28 भी पढ़ दें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, परमेश्वर ने जगत के निचले वर्ग को और तुच्छों को, और जो तुच्छ है, रिजेक्टेड है, समाज से रिजेक्ट किए हुए लोग हैं, उनको भी, वरन जो है भी नहीं, और जो वरण है भी नहीं, उनको भी चुन लिया, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं। उन्हें व्यर्थ ठहराएं। किन्हें? वो जो ज्ञानवान हैं, उनके ज्ञान को। मेरे अजीजों, यहां यीशु मसीह ये बात कह रहा है कि तूने अपने ज्ञानियों और समझदारों से छिपा के रखा अपने ज्ञान को और बालकों पर प्रकट किया। बालकों पर प्रकट करने का मतलब यह है बालक जैसी बुद्धि होना, बालकों जैसा स्वभाव होना। अगर आपका स्वभाव बालक के समान है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप स्वर्ग या परमेश्वर के राज्य में चुनाव की प्रक्रिया में आ सकते हैं। बालकों का जो स्वभाव होता है वो ऐसा होता है कि वो तुरंत भूल जाते हैं कि फलाने बंदे ने मेरे साथ क्या किया, और 2 मिनट के बाद ही आप उनको लड़ते हुए देखोगे और 2 मिनट बाद ही उनको साथ में घूमते खेलते कूदते देखोगे। क्या आज हमारा स्वभाव ऐसा है? आगे पढ़ेंगे अपन, और वहां 26वें पद में लिखा है, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, यही तुझे अच्छा लगा, और मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। मेरे अजीजों, यहां पिता और पुत्र को अलग नहीं कर सकते। जो कुछ पिता का है वो पुत्र का है। और यहां कह रहा है यीशु मसीह कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, और कोई मुझे नहीं जानता, केवल पिता। केवल पिता। मुझे केवल कौन रिकॉग्नाइज करता है? दुनिया के लोग तो कहते थे ये खाऊ है, ये पेटू है, इसमें दुष्टात्मा है, ये पागल हो गया है, इसका चित ठिकाने नहीं है। लेकिन स्वर्ग से एक आवाज आती थी हमेशा, ही इज माई बिलीवर्ड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है। पिता तो जानता है, पिता अपने पुत्र को जानता है, पुत्र के स्वभाव को जानता है, पुत्र के चरित्र को जानता है। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे अजीजों, यहां लिखा है कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। यानी अब यहां पे यीशु मसीह क्या कह रहा है कि कोई परमेश्वर को भी नहीं जानता,
केवल पुत्र यानी मैं यानी यीशु मसीह और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे पिता को जानता है। यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कई बार यह कहा, आओ मैं तुम्हें पिता से मिलाता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे कोई पिता से नहीं मिल सकता। आई एम द ओनली वे, मैं ही एक रास्ता हूं। पिता से मिलना है तो मेरे पास आना है, क्योंकि मैं पिता को जानता हूं, पिता मुझको जानता है। मेरे अजीजों, यदि मैं परमेश्वर को नहीं जानूंगा या मैं परमेश्वर को नहीं जानता हूं तो मैं आपकी मुलाकात परमेश्वर से कैसे करा सकता हूं? यीशु परमेश्वर का पुत्र है और बड़े दावे के साथ वो कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी हूं। हालेलुया। वो मन्ना जो जंगल में उतरता था, तुम उसे समझते थे कि वो स्वर्ग से उतर रहा है, लेकिन सच्ची वो ज्योति, सच्ची वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी, वो मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पिता को जानता हूं, पिता मुझे जानता है। हालेलुया। और अब एक अधिकार यीशु के पास है, और वो क्या है? केवल पुत्र, वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हाँ, पुत्र जिसको ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाहता है, उस पर उसका मुलाकात वो परमेश्वर पिता से करा देता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना वंडरफुल चीज है ये। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। यीशु मसीह अपने देह के दिनों में कई बार कहा उसने, मैं वो करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं। He knows the nature of God. वो परमेश्वर के चरित्र को जानता है, वो परमेश्वर के स्वभाव को जानता है। और पौलुस अपनी पत्री में कहता है, ये ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु उस परमेश्वर की, दया करने वाले परमेश्वर की बात है, जिस पर वो चाहता है वो दया करता है। हालेलुया। यीशु ने अपने देह के दिनों में कई लोगों से कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मछुआरा बनाऊंगा, यानी मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। चुंगी लेने वालों से कहा, महसूल लेने वाले मती से कहा, मेरे पीछे हो ले, और वो यीशु के पीछे हो लिया, और यीशु ने उनको पिता से मिला दिया। मेरे अजीजों, पिता केवल पुत्र वह है, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, यानी यीशु के अनुग्रह से ही आप परमेश्वर से मिल सकते हो। यीशु के ही द्वारा आप परमेश्वर पिता से मिल सकते हो। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? गंभीर बातें, पर कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी रीति से समझा दूं। और यहां लिखा है, केवल पुत्र वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, यानी पुत्र के हाथ में है कि वो जिसके ऊपर भी चाहता है अनुग्रह करता है। इसलिए जब हम बेनेडिक्शन देते हैं तो वहां बोलते हैं हम, पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह। मेरे अजीजों, अनुग्रह जिस पर प्रभु करना चाहे। अब देखिए यहां पर जब ऊपर 26 और 25 आयत को हमने समझा, तो वहां तो यीशु मसीह क्या कह रहा है, ना बहुत जो है ज्ञानियों और समझदारों से छिपा के रखा। और मैंने आपको बताया कि पौलुस भी बोलता है इस बात को कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। लेकिन अगर हम 28वीं आयत को पढ़ते तो उस 28वीं आयत में एक कॉमन इन्विटेशन है। कोई विशेष नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई समझदार, सबके लिए है। तुच्छ
और पढ़े लिखे, जिनकी समाज में बहुत वैल्यू है, वो भी प्रभु के पास आए, और जो तुच्छ और रिजेक्ट किए गए हैं वो भी सब यीशु के पास आए। एंड वी सी कि एक ग्रेट इनविटेशन वहां नजर आ रहा है, और वहां पर यीशु मसीह कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले। परिश्रम इस दुनिया में हम सभी करते हैं। किसी का जो नौकरी होती है वो फिजिकल लेबर उसमें ज्यादा होती है, तो वो भी तो लेबर ही है ना, वो भी तो परिश्रम है। लेकिन एक व्यक्ति होता है जिसके फिजिकल नहीं होती लेकिन मेंटली होती है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? वो भी तो परिश्रम ही है ना। एक टीचर जब घर क्लास में जाता है, स्कूल में जाता है, 5 घंटे जब वो अपने विद्यार्थियों के साथ अपना माइंड को लगाता है, आप सोचिए एक पीरियड लेने के बाद आदमी थक जाता है, 5 पीरियड लेना या 6 पीरियड लेना एक दिन, यानी वो वहाँ पर वो काई से थक रहा है, परिश्रम काई का हो रहा है वहाँ पर, मेंटली हो रहा है। तो आपका परिश्रम कैसा भी हो सकता है, ये केवल जो है वो तगारी फावड़ा उठाने वालों के लिए इनविटेशन नहीं है। कभी कभी जब हम परिश्रम की बात करते हैं ना, तो हमारे को समझ में आता है जो पसीना बहा रहा है, तगारी उठा रहा है, वो ही है। नहीं, इस परिश्रम शब्द को अपन अच्छी तरह से इसको समझ लें पहले। जो भी परिश्रम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं और उससे थकित हो रहे हैं, बोझिल हो रहे हैं। अब अपन देखते हैं, यहां लिखा है और बोझ से दबे हुए लोग। बोझ से दबे लोगों का मतलब क्या है? सर पे तगारी उठाने वाला बोझ से दब रहा है। देखिए, वो तो एक फिजिकल बर्डन है ही, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बोझ भी कई प्रकार के होते हैं। बोझ भी कई प्रकार के होते हैं। आर्थिक बोझ, शारीरिक बोझ है, सामाजिक बोझ, पारिवारिक बोझ। एक व्यक्ति कमाता है, 5 लोग बैठ के खाते हैं, तो वो क्या कर रहा है? 5 लोगों का बोझ उठा रहा है। भाई हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या वो बोझ नहीं है? हैं? लेकिन वो खुशी से उठाता है, लेकिन है वो बोझ। तो यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं, भाई बोझ कैसा भी हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, बीमारी का बोझ हो, आर्थिक बोझ हो, पारिवारिक बोझ हो। पारिवारिक बोझ का मतलब यह है परिवार के दायित्वों का बोझ है। कई बार जिन्हें हमने पैदा नहीं किया होता है उसका बोझ भी हम पर आ पड़ता है, पड़ोसी का बोझ भी हम पर आकर पड़ता है, और हमें ना चाहते हुए भी वो बोझ उठाना पड़ता है। आप बोलेंगे यार ये कैसी बात है? मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए आप 18 वर्ष, 19 वर्ष के, 20 वर्ष के हैं, और आपके पिता उस अवस्था में इस दुनिया से चले गए हैं। पिता एक पत्नी और 3 बहनें छोड़ गए, तो क्या हुआ? जिन्हें आपने पैदा नहीं किया फिर भी वो आपके लिए क्या है? उस बोझ को आपको क्या करना है? कैरी करना है। तो कभी कभी हम बाइबल को बिल्कुल सीधा सीधा समझने की कोशिश करते तो समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपका बोझ कैसा भी हो, शारीरिक, संसारिक, आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोग हों, मेरे पास आओ। फलानी जगह चले जाओ, उस मंदिर में चले जाओ, उस स्थान पे चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ। तो फिर तो यीशु मसीह मार्ग बताने वाला हो जाता। आर यू विथ मी? यीशु मसीह मार्ग बताने वाला नहीं है, यीशु मसीह स्वयं
परमेश्वर के पास जाने का मार्ग है। इसलिए यहां पर यीशु मसीह कहता है कम टू मी। क्या बोलता है? मार्ग बता के छोड़ नहीं रहा है। देखिए, एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप किसी अन्य शहर में गए और किसी व्यक्ति से आपने किसी व्यक्ति का पता पूछा जिसके पास आपको जाना है, जो डेस्टिनेशन है आपकी, और उस व्यक्ति ने खड़े होकर के वहीं से आपको समझाया कि थोड़ी दूर आप जाओगे, लाल बत्ती आएगी, लाल बत्ती से लेफ्ट ले लेना, उसके बाद फिर आप चलोगे, लाल बत्ती आएगी, राइट हो जाना, राइट होने के बाद फिर एक लाल बत्ती आएगी और फिर आप लेफ्ट हो जाना। आपकी खोपड़ी में कुछ नहीं आएगा। हेलो, क्या आप मेरी बात से समझ रहे हैं? आप भूल जाएंगे। आपको लगेगा यार इतना लंबा रास्ता है और मैं इसे कैसे समझूं? स्वर्ग का रास्ता तो इससे भी ज्यादा लंबा है। स्वर्ग का रास्ता तो इससे भी ज्यादा लंबा है। और जितने अवतार जितने पहले आए उन्होंने यही रास्ते बताए, यही तरीके बताए। यहां ये कर लो, वहां वो कर लो, ये बलिदान चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। पर यीशु ने कहा मेरे पास आओ। मान लीजिए वो व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, या दूसरे चौराहे पर एक व्यक्ति आपको मिलता है और आप उससे पूछते हैं कि भैया हमें फलाने के घर जाना है। अच्छा, आपको फलाने के घर में जाना है? अरे मैं उसको बहुत अच्छी रीति से जानता हूं, वो हमारे एरिया के बड़े एमएलए साहब हैं, आओ मैं आपको मिला देता हूं। और आपको आपके साथ पैदल चल के या आपकी सवारी पे बैठ करके आपके साथ जाकर अपना समय खर्च करके, अपनी एनर्जी खर्च करके आपको आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है। आपके लिए दोनों व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति महत्वपूर्ण और लाभकारी है? पहला, जिसने खड़े खड़े मार्ग बता दिया, या दूसरे नंबर का वो जिसने कहा आओ मैं तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता हूं। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपका उत्तर सामने से ये आएगा कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए लाभदायक है। वो दूसरा व्यक्ति आपके लिए लाभदायक होगा जो आपको हाथ पकड़कर आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। यीशु मसीह ऐसा ही है। यीशु मसीह ये नहीं कहता इधर से चले जाना, उधर से चले जाना, इधर से चले जाना, ये कर लेना, वो कर लेना, यहां बलिदान चढ़ा दो, वहां ये कर दो, वहां मुर्गा चढ़ा दो, वहां बकरा चढ़ा दो। ऐसा नहीं बोलता। यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू अ पीस। आपको आशा करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने इसीलिए कहा मैं मार्ग बताने नहीं आया हूं, मैं तो स्वयं मार्ग हूं। आपको पता कहां लिखा है? यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने कहा मार्ग। कहां का मार्ग? स्वर्ग जाने का मार्ग, पिता से मिलने का मार्ग। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन जिंदगी मैं ही हूं। बिना मेरे यीशु द्वारा ने कहा चोर तो केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं और खुशियों का जीवन दूं, बहुतायत का जीवन दूं, अबेंडेंट लाइफ को मैं तुम्हें दूं। अबेंडेंट लाइफ का मतलब है तुम्हारे अंदर से बहने वाला सोता बह निकले, किसी भली वस्तु की घटी तुम्हारे लाइफ में ना हो। ऐसा जीवन यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, चर्च में, कलीसिया में जब हम आते हैं तो हमें पैसा नहीं मिलता। पैसा कमाने के लिए ताकत, बुद्धि और ज्ञान और रास्ता मिल जाता है, और उसे
इस्तेमाल करने का तरीका मिलता है। उस कमाई पर से श्राप कैसे हटता है वो मिलता है। इसलिए हमारे पैसे बीमारियों में नहीं परंतु हमारी उन्नति में काम आते हैं। ये भेद की बातें हैं जो कलीसिया में जब कोई व्यक्ति आता है तो जब उस बातों को सीखता है, उन गुरु को जो है पकड़ता है, तो उसके जीवन में उन्नति हो, अबेंडेंट लाइफ मिलती है उसको, बहुतायत का जीवन मिलता है उसको। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 37 पद को अगर अपन पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह का एक और इनविटेशन आपको दिखाई देगा। जरा पढ़ेंगे जरा उसको। पर्व के अंतिम दिन हाँ? जो मुख्य दिन है, हाँ? यीशु खड़ा हुआ यीशु ने खड़ा होकर कहा और पुकार कर कहा, और जोर से ऊंचे शब्दों में पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो फलानी जगह पर कुआं है वहां चले जाओ, तो मेरे पास आए है? और पिए। क्या बोला? तो मेरे पास आए। अच्छा, ऐसा नहीं लिखा है फलानी जगह कुआं है, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है? तो मेरे पास आए। ऐसा नहीं लिखा है बैतसदा का, वहां बैतसदा का कुंड है वहां चले जाओ। नहीं, क्या लिखा है? तो मेरे पास आए। पास आओ। तुम्हें प्यास है, तुम्हें भूख है, तुम नंगे हाल में हो, बदहाली में हो, निर्धनता में हो, बोझ से दबे हुए हो, मन अशांत है, सुसाइड करने को जी करता है, मरना चाहते हो, जीने की इच्छा खत्म हो गई है। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, इससे पहले कि आप मौत को गले लगाएं, यीशु से एक बार मिल लें। हालेलुया। यीशु आपको मरने नहीं देगा। यीशु आपको आपकी प्यास बुझाएगा, और ना केवल प्यास बुझाएगा, ध्यान से सुनना आगे क्या लिखा है। अबेंडेंट लाइफ, हर जगह अबेंडेंटली, जो बहुतायत से आपके जीवन में काम करेगा। और वहां क्या लिखा है? जो मुझ पर विश्वास करेगा। पहली बात वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा। विश्वास क्या करना है मालूम है आपको? विश्वास क्या करना है? विश्वास क्या करना है वो मैं आपको समझा दूं। पहले विश्वास ये करना है कि यीशु परमेश्वर की ओर से मेरे उद्धार के लिए आया है, वो मेरा उद्धारकर्ता बन के मेरे जीवन में आया है। यह विश्वास आपका होना चाहिए। यीशु ईसाइयों का प्रभु है, यह विश्वास काम नहीं करेगा। यीशु मेरा और पृथ्वी का प्रभु है, यह विश्वास करना है। पढ़िएगा पहला यूहन्ना 5:5। संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन संसार पर जय पाएगा? केवल वह है, केवल वो जिसका ये विश्वास है जो ये विश्वास करेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मेरे लिए मारा गया है, मेरे लिए गाड़ा गया है, मेरे लिए जी उठा है और मुझे लेने दोबारा आने वाला है। आप मेरे साथ हैं? मेरे अजीजों, संसार पर जय पाना है तो आपको यह विश्वास करना है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु है, यीशु मसीह अमेरिका का प्रभु है, इंग्लैंड का प्रभु है? नहीं, परमेश्वर तो समस्त मानव जाति का प्रभु होता है। प्रभु का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता। प्रभु एक जाति के लिए काम नहीं करता, प्रभु एक विशेष वर्ग के लिए काम नहीं करता, परंतु परमेश्वर मानव जाति के लिए काम करता है। चाहे वो गोरे हों और चाहे वो काले हों, चाहे वो मध्यम रंग के जैसे हमारे जैसे रंग के हों, वो हम सब के लिए काम करता है। वो हम सबका प्रभु है। बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो की पत्री में कि वो पृथ्वी का प्रभु है, हम सबका प्रभु है। सो हम इस बात को अच्छी तरह से समझें। और अगर अपन यूहन्ना का 7 अध्याय उसके 37 पद को थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो वहां हम देखते हैं कि कैसे एक अबेंडेंट लाइफ वहां पर मिलती है। पढ़ेंगे 7 का 37। पर्व के अंतिम आकर दिन मेरे पास पिए और
38 पढ़े। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, उसके हृदय में से जीवन उसके हृदय में से, उसके जीवन में से जीवन के जल की जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। नदी नहीं, प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल यानी बहुवचन है। नदी बह जाएगी नहीं, हमारे जीवन से नदियां बह जाएंगी और नदियों में से नहरें निकल जाएंगी और नहरें निकल करके खेतों को सींच देंगी और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। हम वो सोता बन जाएंगे, हम वो मुख्य सोता बन जाएंगे, हम नदियों में परिवर्तित हो जाएंगे, हम खुशहाली में परिवर्तित हो जाएंगे, हमारी प्यास बुझ जाएगी। हमारे अंदर से वो नदी निकलेगी जो लोगों की प्यास बुझाती चली जाएगी। जब कभी किसी नदी को देखते हैं हम, वो जो बहती रहती है, हमें समझ में नहीं आता कि उस नदी में पानी 24 घंटे कहां से आता है। मैं कई नदियों को जब बहते हुए देखता हूं और मैं देखता हूं कि लगातार पानी आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, ये हमारी बुद्धि से बाहर है। इसी प्रकार से जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हमारे को जब वो बुलाता है तो हमारे जीवन में ऐसे ही कामों को करता है। केवल मैं आशीष पाऊंगा ऐसा नहीं है, मैं जिधर जिधर जाऊंगा, नदी जिधर जिधर जाएगी है, उस जगह जगह पर क्या लाएगी? हरियाली लाएगी, खुशहाली लाएगी। हालेलुया। हमें केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। और एक विशेष व्यक्ति को बुला के नहीं कहा है यीशु मसीह ने, ओहो सब प्यासे लोगों, जो कोई प्यासा हो आ जाओ, जिसको जरूरत है वो आ जाओ। पढ़ेंगे यशायाह 55:1-4 पढ़े। ओ सब प्यासे लोगों, ओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पानी के पास आओ। पानी कौन है? यीशु मसीह, जीवन का जल। और जिनके पास रुपए ना हो, जिनके पास रुपये नहीं है, गरीब अवस्था में हो, पानी खरीदा नहीं जा सकता, खरीदने की हिम्मत नहीं है, डोंट वरी। क्या बोला है यीशु मसीह ने? चिंता मत करो। जिनके पास पैसा नहीं है, तुम भी आकर कंगाली मोल और लो। बदहाली के हालात में हो, तुम भी आकर क्या करो? मोल लो। मोल लो। अरे मोल देने के लिए पैसा नहीं है, जब तो हम आपके पास आए, फिर कैसा मोल भाई? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह यहां रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है हृदय है तुम्हारे पास, हृदय है तुम्हारे पास है? हृदय दे दो, पानी ले जाओ। हालेलुया। बस हृदय है मेरे नाम पर लिख दो, मुझे हृदय की हुंडी खोल करके बोल दो, अंदर आ जाऊं। यह है उसकी कीमत। हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए। मोल लो और खाओ। और दाख मधु और दूध बिना रुपए, दाख मधु और दूध मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। बिना दाम दिए ले लो भाई। कोई कीमत नहीं देनी है तुम्हें, चंगाई की कोई कीमत नहीं देनी है तुम्हें, छुटकारे की कोई कीमत नहीं देनी है। हालेलुया। कोई सोना चांदी रुपया धन दौलत मुर्गा बकरा तुम्हें नहीं चढ़ाना है। यीशु के पास आने के लिए आपको, यीशु से उद्धार पाने के लिए आपको, यीशु से चंगाई और छुटकारा पाने के लिए आपको कोई बलिदान नहीं देना है, परंतु वो सर्वश्रेष्ठ बलिदान जो आपके और मेरे लिए आज से 2000 साल पहले यीशु ने किया, उस पर विश्वास करना है। बस खुशहाली आपकी और आपके बाप की। क्या खिलाएगा? प्रभु का वचन कहता है जिसके पास रुपया नहीं हो वो भी आकर मोल ले लो और खाओ। क्या बोल रहा है? और खाओ। और क्या कह रहा है? और खाओ।
और दाख मधु और दूध बिना रुपए बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। कोई कीमत नहीं चुकानी है। तुम्हारी लाइफ को प्रॉस्पर करने के लिए तुम्हें कोई कीमत नहीं चुकानी है। तुम्हारी लाइफ को प्रॉस्पर करने के लिए शैतान को ऑलरेडी जो दाम उसने तुम्हारे लिए मुझसे मांगा था, मैंने ऑलरेडी क्रूस पे दे दिया है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने 7 वाणी में एक बात यह भी कही दी, पूरा हुआ, पेड इन फुल, कीमत चुका दी गई है। तुम्हारे श्रापों की, तुम्हारे पापों की कीमत चुका दी गई है। पेड इन फुल, बिना दाम ही आकर ले लो। आगे पढ़ दो, 4 तक पढ़ दो। जो भोजन वस्तु नहीं है, जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपए लगाते हो? उसके लिए क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? और जिससे पेट नहीं भरता, और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? अच्छा एक बात बताओ, आप दारू पीने से पेट भरता क्या? तंबाकू खाने से पेट भरता क्या? है? कुछ लोग तो दारू पीने के लिए ही परिश्रम कर रहे हैं। कुछ लोग गुटखे खाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। अरे प्रभु कहता है इन फालतू की चीजों में क्यों अपना परिश्रम करके अपना धन बेटा बर्बाद कर रहे हो? जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए रुपया क्यों लगाते हो? और जिससे पेट नहीं जिससे भरता, तुम्हारा पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? एक शराबी शराब के लिए परिश्रम करता है, एक गुटकेबाज गुटके के लिए परिश्रम कर रहा है। और मेरी ओर मन लगाकर सुनो, मेरी और मन लगाकर सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, और तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। Praise the Lord, हालेलुया। उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। अगर आप उत्तम वस्तुएं खाना चाहते हो, इफ यू वांट ईट बेस्ट, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपको उत्तम पहनाएगा, उत्तम खिलाएगा, उत्तम से उत्तम आशीषें आपके लिए देगा। वो आपके बेटरमेंट के लिए काम करने वाला परमेश्वर है। वो आपके बेटरमेंट के लिए बात करता है। आगे पढ़िए। तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कैसी? चिकनी चिकनी वस्तुएं। हाँ, मेरी वाइफ मुझे बोलती चिकना मत खाओ, मैं बोलता हूं प्रभु कहता है चिकना खाओ। प्रभु बोलता है मीठा मीठा रस खाओ, पियो। है? चिकना चिकना वस्तु खाकर संतुष्ट हो जाओगे। और कान लगाओ, कान लगाओ और मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, सुनो, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। तब तुम क्या रहोगे? तब तुम जीवित क्यों? रहोगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदगी है। अच्छा, तो ईसाई मरते नहीं क्या? भाई मरते हैं, हम मर के भी जिंदा रहते हैं। ये मरने का सही मीनिंग तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम रोते हो, भी लगते हो। मरने का सही अर्थ है अपने परमेश्वर के पास वापस चले जाना। जो बात प्रमोशन की है, जो बात लाभ की है, उसके लिए क्यों रोना भाई? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ी, जल्दी से पढ़ दीजिए। और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। दाऊद की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। किसको? दाऊद। यीशु मसीह के विषय में दाऊद बोल रहा है, यशायाह बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं आज यीशु मसीह के ग्रेट इनविटेशन को आपने समझा होगा। परमेश्वर ने बहुत सारे बुद्धिमान लोगों से इस भेद को छुपा के रखा, लेकिन आप पर प्रकट किया। आप धन्य हैं, यू आर ब्लेस्ड पर्सन। आइए आज शाम के लिए हम इतना ही काफी है, प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तेरी महिमा करता हूं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए खुदा। प्यारे परमेश्वर, आज जितना वाणी परमेश्वर तेरी लोगों ने सुनी, इस पे तेरी आशीष हो। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, होने दे कि हम इन भेदों को समझ सकें। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है।
प्रभु यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें चैन आराम दूंगा। इसलिए प्रभु आज हम तेरे पास आते हैं। जो लोग आज तक तुझे समझ नहीं पाए वो तुझे समझने पाए। धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। जिनको कोविड है प्रभु, कोरोना वायरस के प्रभाव से सबको बचाकर अपनी पनाह में रख। जो बीमार है उन्हें चंगाई दे। जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनको भी आशीष दे। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप प्रार्थना टावर में प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। और यदि आप इस सेवा में अपने आर्थिक सहयोग को देना चाहते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।